क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 13.3 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच की पॉलिसी है बताने। ठीक है, तो आते हैं यहां पर। तीसरा क्वेश्चन है, क्या देखा है, आयु दे रखी है पहले तो। आयु वर्षों में। ठीक है, क्या लिखा है, 20 से कम, 25, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। और देखो पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है आपको, नहीं है, पॉलिसी पर ये सीएफ दिख रहा है आपको, गौर से देखोगे आप, संचयी बारंबारता दे रखी है आपको ये। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एकदम बढ़ रही है। देखो आप, पहली चीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और दूसरा, टोटल सम लास्ट में 100 आ रहे हैं और आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 100 ही पॉलिसी धारक है। इसका मतलब ये सीधा सीधा पता चल गया आपको, ये सीएफ दे रखा है आपको। 2, 6, 24, 6, 24, 45, 78, 69, 89, 92, 98, 100। इसी एफ। अब यहां से हम पहले एफ निकालते हैं। दो चीजें निकालेंगे इसमें हम। क्या निकालेंगे, एक एफ निकालेंगे, एक इस वर्ग अंतराल को सही करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एफ निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, एफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 6 में से 2 उठाएंगे जो कि 4 आएगा, 24 में से 6 हटाएंगे 18 आएगा, 45 में से 24 हटाएंगे, 78 में से 45 हटाएंगे, देखो 3 आएगा और 3 आएगा, 3 आएगा, 7। ठीक है, अब 89 में से 78 हटाएंगे, ये 3 आएगा, 98 से 92 हटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो जब CF दे रखा है आपको, संचयी बारंबारता देखी है और आपने निकालनी है बारंबारता। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर पहले ही आएगा। ठीक है, फिर दूसरे में से पहले वाला हटाएंगे। ठीक है, 6 - 2 4 होगा, फिर 24 में से 6 हटाएंगे, ये पता चलेगा। कैसे बोल रहा हूँ समझना। अगर आपको F दिया होता है और CF निकालना होता है, क्या करते हैं हम, 2 लिखते हैं, फिर 2 में 4 जोड़ के 6 आता है, 6 में 18 जोड़ के 24 आता है ना, ऐसे ऐसे करके जोड़ते जाते हैं ना। वैसे यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब तुमको CF दे रखा है, अपने F निकालना है, पहले 2 लिखेंगे, फिर 6 में से 2 घटा के 4 आएगा, 24 में से 6 घटा के 18 आएगा, इसमें से 1 घटा के ऐसे लिखेंगे। मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो मेन जो चीज़ है, आपको वर्ग अंतराल चाहिए। ये कम कम नहीं, ये कम कम लिखा था तो ये टोटल डेटा आ रहा था, अब आपने ऐसे में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये डेटा आएगा कैसे। समझना आप, यहां पर मैं बना देता हूं 20 से कम। ठीक है, तो 20 से कम क्या होगा, तो इसमें दिया है 18 से, हाँ 0 से बोल सकते हो या इसमें वैसे 18 से दिया है। ठीक है, तो 20 से कम को 20 से कम ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 20 से कम को 20 से कम बोल दो, डेटा हो सकता है उसने 18 लिखा है या 0 से लिया है ना, 18 बोला है वैसे, है ना। अब जो तुमने ये 4 ले रखा है वो क्या होगा, 20 से क्या होगा, 25 के बीच में होगा, ये वाला होगा नहीं होगा। अब ये क्या होगा, 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से 40 हो जाएगा, 40 से क्या होगा, 45 होगा, 45 से क्या होगा, 50, 50 से 55, 55 से 60। यही इसकी जड़ है। इस क्वेश्चन में ये इंपोर्टेंट है, इसको ये समझ में आ गया, वो काम खत्म। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। अब देखिए,
अब हम n पता है आपको 100 है, सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, बोला था मैंने 100/2 निकालेंगे जो कि 50 आएगा। अब देखेंगे 50 आ कहाँ है CF में, CF कहाँ है भाई, ये 50 इसमें आ रहा है, 78 वाले में आ रहा नहीं आ रहा, 45 में, तो 45 तक क्या आएंगे, इसमें आएगा ना, 45 से 78 के बीच में इसमें आएंगे। लो लाइन ये आ गया भाई, माध्यक वर्ग हो गया ये, ठीक है। इसका जो छोटा वाला है L हो गया, 35 हो गया L मतलब, ठीक है। इसका जो F है वो F हो गया, ये F हो गया। अभी आगे पीछे हो रहा है तो CF मत समझ लेना इसको, CF यही है, ऊपर लिखा है मैंने CF, और हाँ CF 45 होगा, बिल्कुल सही बात, इतना समझ में आ सकते। अब लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ ना, L है 35, ठीक है। n/2 आपने निकाला भी 50 आया था, यहाँ निकाला था 100/2 50 माइनस CF क्या है 45 अपॉन F आपका 33 आए हैं ना, और इंटू H गैप बीच का 5 है। वो दिक्कत किसी को बताओ, समझ में आया सबके। अब देखिए 35 ऐसे रहेगा प्लस, देखो ये 50 में से 45 रहेंगे, 5 आएगा बट्टे 33 गुणा 5, क्लियर है। अब देखो 35 ऐसे रहेगा प्लस 25 हो गए बट्टे 33, क्लियर है। अब देखो 35 ऐसे रहेगा, 33 से भाग दे दो 25 में, ठीक है। कैसे दोगे, ये साइड में दे रहा हूँ, देखो 33, हाँ नहीं जाता, शून्य लगेगा, 10 लगेगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब करते कैसे, देखो 33 को हम लगभग 30 मान लो ना, अंदाजा लगाओ कहाँ है, 3 पंचे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 के राउंड हो रहा है, पर 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 10 21, 21 की 1 हासिल 2, 7 10 21 22 23, घटाएंगे, 10 में से 9 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 1 आएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 3 पंचे 15, 3 6 18, 6 बार में ज़्यादा होगा, ठीक है। 5 बार ही करूँगा क्योंकि 3 है ना पीछे, 5 15 की 5 हासिल 1, 5 15 1 16, घटाएंगे कितना आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 आएगा, 25 आएगा, फिर 1 0 और बढ़ जाएगा, रिपीट हो गया है, ठीक है। रिपीट का मतलब ये है कि ये 7 आएगा फिर 5 आएगा, 7 आएगा फिर 5 आएगा, ठीक है। तो आप लगभग इसको या तो 0.76 लिख सकते हो, है ना, लगभग कितने लिख सकते हो, 0.76 लिख सकते हो लगभग, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा 35.76, ये लगभग है, हाँ लगभग, और एग्जैक्ट लिखना है आपने तो इसको 0.757 कर सकते हो, है ना। तो ये क्या गया आपका माध्यक।